लेट्स से मेरे पास एक बहुत ही ज़बरदस्त स्टोरी है, सही ना। फॉर एग्जांपल आई हैव अ स्टोरी ऑफ अ पॉलिटिशियन, यानी रियल स्टोरी है एक पॉलिटिशियन की, सीक्रेट स्टोरी है। और अब ज़ाहिर है मेरे पास है तो मैं उसको पब्लिश भी कर सकता हूँ, लेकिन आई एम अ कॉमन मैन। अच्छा, हम जो बात करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं कैच एंड किल, इस स्ट्रैटेजी पे जो मीडिया हाउस और न्यूज़पेपर यूज़ करते हैं। तो मैंने क्या कहा एग्जाम्पल कि मेरे पास एक स्टोरी है किसी बड़े फेमस पॉलिटिशियन की। अब मीडिया हाउस क्या करेगा, वो मुझसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेगा और मुझसे उस स्टोरी को बाय कर लेगा। अच्छा, मैं ये सोचूंगा कि यार मैंने कुछ अर्निंग भी कर ली, ऑब्वियसली ज़ाहिर मेरी स्टोरी थी तो मेरा लीगल राइट भी था कि मैं उसको पब्लिश करता, तो मैंने किसी मीडिया हाउस को दे दी और वो मुझसे कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लेगा कि ठीक है हम इसको पब्लिश करेंगे और आप इसको डिस्क्लोज नहीं कर सकते कहीं, यानी मैं बाउंड हो गया कि आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज इन द पब्लिक, सही मैं कहीं भी डिस्क्लोज नहीं कर सकता। और मैंने उसके पैसे ले लिए, मुझे लगा मैंने बड़ा अखलाकी काम भी कर लिया कि अब इस पॉलिटिशियन का दुनिया को पता भी चलेगा। ये क्या किया उन्होंने, कर लिया कैच। अब मीडिया हाउस ने क्या किया, मैं ये सोच रहा था कि उसको पब्लिश करेंगे, जबकि उन्होंने मुझसे बाय किया था ना पब्लिश करने के लिए। क्यों ना पब्लिश करने के लिए? क्योंकि उससे वो थर्ड पार्टी को, वो जो पॉलिटिशियन है उसको प्रोटेक्ट कर रहे थे, उसकी रेपुटेशन को प्रोटेक्ट कर लेते, और उन्होंने वहाँ से भी पैसा पकड़ लिया कि चलो भाई ये स्टोरी हमारे पास है एंड नाउ वी हैव द एक्सक्लूसिव राइट्स। क्योंकि अब तो मीडिया उसके पास एक्सक्लूसिव राइट है ना, अब तो मैं एज अ कॉमन मैन बोल भी नहीं सकता, तो वो उससे भी पैसे लेंगे एंड देन दे विल किल द स्टोरी। तो इस स्ट्रेटजी और इस टेक्निक को जो मीडिया हाउस यूज़ करता है इसको कहते हैं कैच एंड किल। अच्छा, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जांपल है, यानी आपने वीडियो पूरी देखनी है। विल टॉक अबाउट डोनाल्ड ट्रंप, जो लेटेस्ट चल रहा है, आप लोग आजकल देख भी रहे हैं कि किस तरह वो प्रेजेंट हो रहे हैं, और उसमें वो कैच एंड किल को। फिर राहुल गांधी पे बात करेंगे जो लेटेस्ट। तो ऐसी 2-3 हमारे पास बड़ी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, ये जितनी भी बातें हैं ये सब एलिगेशंस हैं। अभी तक डोनाल्ड ट्रंप ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। इसको मैं आसान लफ्ज़ों में समझा देता हूँ। ये कहानी स्टार्ट ऐसे हुई कि एक लॉयर गए यूएस के कोर्ट में और उन्होंने कहा मेरे पास डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ कुछ एविडेंसेस हैं। 26 लोगों के ज्यूरी ने वो देखा और उन्होंने पूरा पढ़ा और उन्होंने कहा हाँ भाई ये एलिगेशंस बनती हैं और इस पे केस बनता है। और यहाँ से स्टार्ट हुआ। सर कहानी क्या थी? कहानी ये थी कि 2016 में जब डोनाल्ड ट्रंप के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन शुरू होने जा रहे थे ना, तो उन्होंने अपनी कुछ इश्यूज़ को छुपाने की कोशिश की थी। उनका किसी खातून से अफेयर था, गालिबन स्टॉर्मी डैनियल के नाम से। तो उन्होंने अपने लॉयर को, जो कि माइकल कोहेन है, और एक और अमेरिकन मीडिया हाउस के प्रेसिडेंट थे या सीईओ थे, उनके थ्रू कैच एंड किल वाली स्ट्रैटेजी सर ने अभी बताई है, 130,000 पे करवा के वो राइट्स खरीद लिए उस स्टोरी के, ताकि वो किसी को ना बोले। राइट, अब वो पेमेंट लॉयर ने अपने पॉकेट से कर दी। लॉयर अल्टीमेटली डोनाल्ड ट्रंप के पास आया कि भाई अब आप मुझे पे करें। तो अब यहाँ डोनाल्ड ट्रंप ने क्या गलती की? डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो उनका बिजनेस है ना, वहाँ से उनको रिटेनर, जो लॉयर से नॉर्मल आप सर्विसेज लेते हैं उसकी पेमेंट के थ्रू ये पेमेंट कराई, जबकि ये नॉर्मल लॉयर वाली सर्विसेज की पेमेंट नहीं थी, ये तो हश मनी था। अब ये चीज़ यूएस के लॉ में गलत है कि आपने उसको अपनी बिजनेस पेमेंट दिखाई, जबकि आपकी प्राइवेट पेमेंट थी जो कि क्राइम को प्रोटेक्ट करने के लिए थी। दूसरा इशू, एक तो बिजनेस पेमेंट दिखाई, सेकंड इस बिजनेस पेमेंट को टैक्स डिपार्टमेंट में जाके अलाउबल एक्सपेंस भी क्लेम कर लिया, ये भी गलत है। तो यहां से ये मामला क्रिएट हुआ। तो अब अगर आप गौर करें तो यूएस एक ऐसी जगह है कि जहां प्रेसिडेंट, फॉर्मर प्रेसिडेंट, यूएस का प्रेसिडेंट बड़ी चीज होती है, अगर वो भी कोई क्राइम करे तो उसको भी कोर्ट जाना है। अच्छा, मैं आपको यहाँ पर एक किस्सा और भी बता दूं कि ये जॉर्ज बुश का है, 2005 का, सही है ना, बल्कि जॉर्ज बुश के भतीजे का है, और जॉर्ज बुश के भाई का है, जेब बुश का। यानी जब जॉर्ज बुश, जो ही वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स एट दैट टाइम, 2005, सही है ना, और उसका भाई फ्लोरिडा में गवर्नर, उसका बेटा जो है यहाँ ऑस्टिन में, ये डैलस से यहाँ थोड़ा दूर है, वो शहर 2 घंटे दूर है, ऑस्टिन में जो 6th स्ट्रीट है, बड़ी फेमस स्ट्रीट है, उधर वो शराब वगैरह इंटॉक्सिकेशन उसमें उसको पकड़ लिया, और उसके बाद उसने रेजिस्ट भी किया कि मैं नहीं आता हूँ। वो फ्राइडे यानी अर्ली मॉर्निंग, रात का टाइम इस तरह था, सही है ना, जो 2-2:30 बजे इस तरह। अच्छा, अब देखें बंदा कौन, जो लड़का है उसका दादा फॉर्मर प्रेसिडेंट सीनियर बुश, उसका चाचा यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेसिडेंट, करंट एग्जिस्टिंग प्रेसिडेंट, और उसका बाप फ्लोरिडा का गवर्नर। लेकिन उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया और बाकायदा फिर वो $2500 का वो बॉन्ड वगैरह साइन किया और वो सारी प्रोसीडिंग हुई और अरेस्ट किया उसको। अच्छा, इसकी बहन के साथ भी हुआ था 1-2 साल पहले, आई थिंक वो 2003, तब भी फ्लोरिडा गवर्नर और वंस अगेन चचा जो है वो यूएस प्रेसिडेंट, और उसको पकड़ लिया था इस चक्कर में कि वो उसने, जैसे पाकिस्तान इंडिया वगैरह में तो इस तरह होता है ना कि आप जाके दवा बाय कर लेते हो, लेकिन यहाँ पर आप दवा ऐसे बाय नहीं कर सकते हो, स्पेशली कंट्रोल सब्सटेंस ये जो प्रिस्क्राइब करते हैं। तो उसको कोई एंजाइटी वगैरह की चाहिए थी और उसने वो फॉल्स प्रिस्क्रिप्शन बना के और वो ले ली, तो वो भी अरेस्ट हो गई थी इसमें। अच्छा, राहुल गांधी का भी मेरा ख्याल यहाँ पर थोड़ा
अच्छा, राहुल गांधी इंडिया के बहुत बड़े फेमस पॉलिटिशियन हैं। आप ये वीडियो देखें आपको यहाँ से अंदाजा होगा 2019 में उन्होंने क्या बोला था। एक छोटा सा सवाल, इन सब के नाम, इन सब चोरों के नाम मोदी 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 कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी, और अभी थोड़ा ढूंढेंगे तो और बहुत सारे मोदी निकलेंगे। अब अगर आप गौर करें इस वीडियो में, इन्होंने पूरी मोदी कम्युनिटी को ही गलत बोल दिया। तो यहाँ से अब इनके खिलाफ चार्जेस क्रिएट हुए। 2019 के बाद गुजरात के एक मोदी के नाम से, कोई मैं नाम भूल गया उनका, वो एक यानी पॉलिटिशियन है, उन्होंने जाके गुजरात के कोर्ट में जाके ये मुकदमा पेश किया और ये कोर्ट ने इसको आगे प्रोसीड करके अभी रिसेंटली 23 मार्च को इन्हें 2 साल की कैद की सज़ा सुना दी। और इंडिया का लॉ ये कहता है कि अगर किसी पॉलिटिशियन को 2 साल की कैद हो जाए ना, तो उसका उसी वक्त जो भी वो एमपी और जो भी उसकी वो लोकसभा वगैरह की जो सीट होती है, वो उसी वक्त वो सीट उनसे हटा ली जाती है। और सेकंड, वो अगले 6 साल तक अब इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो राहुल गांधी जैसा बंदा ज़रा सी ज़बान स्लिप होने की वजह से इतनी बड़ी गेम में फंस सकता है। अच्छा, ये अब यहाँ पर ये भी देखें, जब ये डोनाल्ड ट्रंप की बात की और राहुल गांधी की और सब, कि पॉलिटिक्स में टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। कि अब डोनाल्ड ट्रंप का भी आप देखें तो 2016 का सारा इशू है ना। सो वाई दे डूइंग इट राइट नाउ, टुडे इज 2023, क्योंकि प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है 2024 में, एंड वो उसने फिर से कैंपेन वगैरह वो लड़नी है। तो पॉलिटिक्स में अगर आप देखें ना, तो कुछ चीज़ें बड़ी टाइमिंग के साथ भी चल रही हैं, कि टाइमिंग बड़ी मैटर करती है। और चीज़ें अगर आप देखें तो ये सारे किस्सों में क्या है कि समटाइम बहुत छोटी छोटी चीज़ें जो है ना, यानी बहुत छोटे छोटे रिस्क, यही जैसे अकाउंटिंग की बात कर दी कि भाई बिजनेस उसमें से क्यों उठा के दे दिया, या स्पेशली व्हेन यू टॉक अबाउट लीगल रिस्क की चीज़ें, तो समटाइम बहुत छोटी चीज़ जो है ना वो बहुत बड़ा बबल बन जाती है। क्या ख्याल है? और यहाँ मैं ये भी कहता हूँ कि कई कंपनीज ऐसी हैं जो अपना लीगल डिपार्टमेंट प्रॉपर मेंटेन नहीं करती, यानी लॉयर्स, प्रॉपर इंटरनल ऑडिट। तो देखिए वहाँ एक छोटी सी गलती आपको कितना बड़ा, यानी डोनाल्ड ट्रंप बिलियनर है, उसके लिए $1,30,000 क्या चीज़ है। अगर वो चाहता तो किसी अपने प्राइवेट अकाउंट से ही पे कर देता, तो फिर कोई ऐसा मसला नहीं होता, दिस इज़ वेरी नॉर्मल। लेकिन देखें एक गलती के साथ उनका मसला हो गया। यहाँ पर मैं एंड में एक पॉइंट रेस करूँगा कि हमने दुनिया की 2 बड़ी डेमोक्रेसीज़ की बात की, यूनाइटेड स्टेट्स और इंडिया, और देखें वहाँ एक बार लॉ का ऑर्डर आ गया ना, यानी कोर्ट ने एक बार डिसीजन दे दिया, तो उसके बाद फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हमें क्या लगता है कि हमारे मुल्क में जो पिछले 10-15 साल से चल रहा है, और शायद कोर्ट के डिसीजन को लोग इतना ज़्यादा वैल्यू नहीं करते, या उसके बाद बहुत सारे इश्यूज़ क्रिएट होते हैं, तो हम चाहते हैं कि आप लोग इस पर कमेंट करें और अपनी राय दें कि आप क्या इसमें क्या होना चाहिए। वैसे तो मुझे ऐसा लगता है कि लीडर वही बड़ा होता है, लीडर जेल जाके ही बड़ा होता है। समटाइम मुझे ऐसा ही लगता है। अगर आप भी हिस्ट्री उठा के देख लें, चाहे मोहनदास करमचंद गांधी को देखें, या वो नेल्सन मंडेला को देखें, आसिफ अली जरदारी को देखें, इसी को, जब तक लीडर जेल नहीं जाएगा ना तो वो स्ट्रांग नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि शायद एक सिंपैथी का वोट भी मिलता है। जैसे मैंने कहा ना, टाइमिंग बड़ी मैटर करती है, तो समटाइम ये टाइमिंग इस वजह से भी होती है कि वो उसको उठाने के लिए भी होती है, ये भी हो सकता है। खैर, पॉलिटिक्स इज़ वेरी बिग। चले, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, एंड यू हैव अ ग्रेट डे नाउ। थैंक यू।